नवनाग स्तोत्र की पौराणिक कथा। सनातन परंपरा में नाग देवताओं को केवल सर्प नहीं माना गया, बल्कि उन्हें पृथ्वी की गहराइयों, जल तत्व और गुप्त दिव्य शक्तियों के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नागों की एक दिव्य जाति है जो नागलोक में निवास करती है और संसार के संतुलन को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है। प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि ध्यान और तपस्या करते थे, तब उन्होंने अनुभव किया कि सर्पों का भय मनुष्य के भीतर बहुत गहरा होता है। इसलिए उन्होंने लोगों को ये मार्ग बताया कि यदि नाग देवताओं का स्मरण और सम्मान किया जाए तो ये भय समाप्त हो सकता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होता है। इसी भावना से 9 महान नागों का स्मरण करने की परंपरा शुरू हुई। ये 9 दिव्य नाग माने जाते हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिय। इनमें शेषनाग को विशेष रूप से महान माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इसी प्रकार वासुकी नाग ने समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के लिए मंथन की रस्सी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समय के साथ ऋषियों ने ये बताया कि यदि मनुष्य इन 9 नागों का स्मरण श्रद्धा और नियम के साथ करे तो उसे सर्पों के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुरक्षा तथा शांति प्राप्त होती है। इसी से नवनाग स्तोत्र का पाठ प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रातः और सायंकाल इन 9 नागों का स्मरण करता है, उसके जीवन में भय कम होता है और वो प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील बनता है। परंपरा में ये भी कहा गया है कि यदि कोई साधक लगातार 9 सप्ताह तक श्रद्धा से इस स्तोत्र का पाठ करें तो उसे विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। हमारे ऋषियों ने हमेशा यही शिक्षा दी है कि प्रकृति के हर तत्व का सम्मान करना चाहिए। नाग देवताओं की उपासना भी उसी परंपरा का हिस्सा है। ये हमें सिखाती है कि संसार में हर जीव का अपना महत्व है और जब हम श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ईश्वर को स्मरण करते हैं, तब जीवन में संतुलन और शांति आती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव कष्टग्रस्त हो, या वो राहु केतु एक्सेस के प्रभाव में आ रहा हो, अथवा जीवन में बार बार किसी अज्ञात भय, सर्प भय या विषैले जीवों के कारण चिंता बनी रहती हो, तो परंपरा में नवनाग स्तोत्र का नियमित पाठ अत्यंत उपयोगी माना गया है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब पंचम भाव पर राहु केतु का प्रभाव होता है, तब मन में अस्थिरता, अनावश्यक भय या मानसिक चिंता उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में नाग देवताओं का स्मरण व्यक्ति के भीतर साहस और दैवी संरक्षण की भावना जगाने वाला माना गया है। इसी कारण कई विद्वान ये सलाह देते हैं कि इस स्तोत्र का लगातार 9 सप्ताह तक श्रद्धा और नियम के साथ पाठ किया जाए। ये साधना केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मन को स्थिर करने और विश्वास बढ़ाने का माध्यम मानी जाती है। यदि कभी किसी विषैले कीट या सर्प के कारण भय या विषाक्तता का डर उत्पन्न हो जाए, तब भी नाग देवताओं का स्मरण और ये स्तोत्र पढ़ना परंपरा में एक शुभ और रक्षणकारी उपाय माना गया है। परंतु एक बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि इसका पाठ केवल औपचारिकता से नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ किया जाए, तभी इसका आध्यात्मिक लाभ अधिक अनुभव किया जाता है। नवनाग स्तोत्र। अनंतम वासुकिम शेषम, पद्मनाभम च कंबलम, शंखपालम धृतराष्ट्रम, तक्षकम कालियम तथा। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां। सायं काले पठेत नित्यं, प्रातः काले विशेषतः। तस्य विषभयं नास्ति, सर्वत्र विजयी भवेत्। धन धान्य समायुक्तः नागलोकं स गच्छति। नवनाग स्तोत्र।